How are you all? I hope you all are fine and healthy. Student, take out your computer book. आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल 2010 गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को। इन दिस लेसन यू विल लर्न योर वे अराउंड द एक्सेल 2010 इन्वायरमेंट। इस लेसन में आप पढ़ने वाले हो अपने अराउंड में एक्सेल 2010 एनवायरनमेंट के बारे में, इंक्लूडिंग द न्यू बैक स्टेज व्यू, जो इंक्लूड करेगा न्यू बैक स्टेज व्यू, विच रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट बटन मेन्यू फ्रॉम एक्सेल 2007, जो रिप्लेस करता है माइक्रोसॉफ्ट बटन मेन्यू एक्सेल 2007 से। गेटिंग टू नो एक्सेल 2007, एक्सेल 2007 के बारे में हम पता करने वाले हैं। एक्सेल 2010 इंटरफेस इज सिमिलर टू एक्सेल 2007। एक्सेल 2010 इंटरफेस सिमिलर है एक्सेल 2007 के। देयर हैव बीन सम चेंज दैट वी विल रिव्यू। कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम रिव्यू करते हैं लेटर इन दिस लेसन, इसी लेसन के अंदर। बट इफ़ यू आर न्यू टू एक्सेल, अगर आप एक्सेल में नए हैं, फर्स्ट टेक सम टाइम, पहले आप कुछ टाइम लीजिए टू लर्न हाउ टू नेविगेट एन एक्सेल वर्कबुक, नेविगेट करना एक्सेल वर्कबुक को। द एक्सेल इंटरफेस, एक्सेल इंटरफेस में क्या होगा? आपको एक्सेल का इंटरफेस दिया हुआ है जिसमें आपकी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। जब आप एक्सेल को एक्सेल ओपन करते हो, एक्सेल की सीट ओपन करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप की आपकी एक्सेल की सीट होती है और जिसका नाम हमेशा सीट 1 आएगा। ये जो सीट 1 लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की सीट का नाम सीट 1 आता है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? द क्विक एक्सेस टूल बार लेट यू एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार लेट यू एक्सेस कॉमन कमांड नो मैटर विच टैब यू आर ऑन। कॉमन कमांड होती है, मैटर नहीं होता कौन सी कमांड ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट इट शो द सेव, बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करता है सेव, अंडो, रिपीट कमांड। यू कैन ऐड अदर कमांड्स, आप ऐड कर सकते हो अदर कमांड्स को टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू, और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए। अब है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, द नेम बॉक्स टेल यू द लोकेशन और नेम ऑफ द सिलेक्शन सेल। नेम बॉक्स आपको लोकेशन बताता है, नेम बताता है सेलेक्टेड सेल की। ये हमारी सेल सेलेक्टेड है, इसका नेम बताएगा, लोकेशन बताएगा, नेम बॉक्स। इन द इमेज बिलो, इस इमेज में सेल B4 इज द नेम बॉक्स। सेल B4 नेम बॉक्स है, ये B है और ये 4th है, तो सेल B4 नेम बॉक्स। नॉट हाउ सेल B4 इज वेदर कॉलम B एंड रो 4 इंटरसेक्ट। जहाँ पर कॉलम B है ये और रो 4th है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारा नेम बॉक्स B4 है। उसके बाद है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के बारे में बताया गया है। इन दिस फॉर्मूला बार यू कैन एंटर और एडिट डेटा। आप फॉर्मूला बार में एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो डेटा को। ए फॉर्मूला और ए फंक्शन दैट विल अपीयर, कोई फॉर्मूला या फंक्शन जो अपीयर है इन स्पेसिफिक सेल। इन द इमेज बिलो, इस इमेज में सेल C1 इज सेलेक्टेड, सेल C1 को सेलेक्ट करा गया है। एंड 1984 इज एंटर इनटू फॉर्मूला बार, 1984 एंटर करा फॉर्मूला बार में। नोट हाउ द डेटा अपीयर इन बोथ फॉर्मूला बार एंड सेल C1। सेल C1 है और फॉर्मूला बार है, 1984 इसके अंदर एंटर करा गया है, ये इन्होंने बताया है। उसके बाद है कॉलम। कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन, कॉलम ग्रुप ऑफ सेल होती हैं जो रन्स फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज, जो रन होती है टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम, टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। कॉलम हमारा ग्रुप ऑफ सेल है जो रन होती है टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। इन एक्सेल कॉलम आर आइडेंटिफाई बाय लेटर। एक्सेल में कॉलम आइडेंटिफाई कर जाती हैं बाय लेटर्स। कॉलम L इज सेलेक्टेड इन द इमेज बिलो, कॉलम L को सेलेक्ट करा गया है इस इमेज के अंदर। अब इसके बाद बताया है रिबन। रिबन के बारे में बताया है। द रिबन कंटेन ऑल ऑफ द कमांड, रिबन कंटेन करके रखता है ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर, आपको रिक्वायरमेंट है जिस ऑर्डर में, टू डू कॉमन टास्क, कॉमन टास्क करने के लिए। इट हैज़ मल्टीपल टैब्स, इसके मल्टीपल टैब्स होंगे।
ईच विथ सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड, हर एक में सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड्स होंगी। एंड यू कैन ऐड योर ओन टैब्स, आप अपने खुद के टैब्स ऐड कर सकते हैं। दैट कंटेन योर फेवरेट कमांड, जो कंटेन करके रखेंगे आपकी फेवरेट कमांड्स। सम ग्रुप हैव एन एरो, कुछ ग्रुप में एरो होंगे। इन द बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर में। दैट यू कैन क्लिक टू सी इवन मोर ऑप्शन, जो क्लिक करके सी कर सकते हैं आप मोर ऑप्शंस को भी। उसके बाद है रो। रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पेज टू द राइट, जो हमारी लेफ्ट ऑफ द पेज टू द राइट चलेंगी वो होती है हमारी रो। इन एक्सेल रो आर आइडेंटिफाई बाय नंबर्स, रो एक्सेल में आइडेंटिफाई कर जाती है नंबर से, जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है यहाँ पे 14, 15, 16, 15 ये रो है हमारी, रो नंबर से आइडेंटिफाई कर जाएगी। रो 15 इज सेलेक्टेड इन द गिवन इमेज, रो 15 को यहाँ पे सेलेक्ट करा है क्योंकि रो 15 पे अगर आप देखोगे तो येलो कलरिंग आ रही है, वो हमने सेलेक्ट की है इसीलिए आ रही है। वर्कशीट, एक्सेल फाइल आर कॉल्ड वर्कबुक, एक्सेल की फाइल को बोला जाता है वर्कबुक। ईच वर्कबुक होल्ड वन और मोर वर्कशीट, हर एक वर्कबुक होल्ड करके रखती है एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट। ऑल्सो नॉन एज स्प्रेडशीट, जिन्हें स्प्रेडशीट बोला जाता है। ये दिया है स्क्रॉल बिटवीन वर्कशीट, स्क्रॉल करना है बिटवीन वर्कशीट में, तो इस तरीके से होगा। क्लिक टू ऐड न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। देयर 3 वर्कशीट अपीयर बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन एन एक्सेल, 3 वर्कशीट अपीयर होती हैं बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं, एक्सेल वर्कबुक को। यू कैन रीनेम, ऐड, डिलीट वर्कशीट, आप रीनेम भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो वर्कशीट को। अब हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बात करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है? यू मे हैव मोर डेटा देन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल एट वंस, आप जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है स्क्रीन पर, जब आप ओपन करते हो तो आप उसको सी ऑन द स्क्रीन ऑल एट वंस, आप सारे को एक साथ देख सकते हो। अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल से आप डेटा को एक साथ देख सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, क्लिक करो और होल्ड करो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को। एंड स्लाइड इट टू द लेफ्ट टू राइट, आप इसे स्लाइड इट करो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप इसे स्लाइड आउट करोगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ पेज यू वांट टू सी, डिपेंड आप पर करेगा आप कौन सा पार्ट देखना चाह रहे हो पेज का। पेज व्यू, पेज व्यू क्या होता है? देयर आर 3 ways टू व्यू ए स्प्रेड, पेज व्यू में क्या होता है? देयर आर 3 ways टू व्यू ए स्प्रेडशीट, 3 तरीके होते हैं हमारे पास व्यू करने के स्प्रेडशीट। क्लिक ऑन द पेज व्यू बटन टू सेलेक्ट इस, पेज व्यू बटन पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट एंड शो यू एज अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स एंड कॉलम, इट इज़ हाईलाइट इन द इमेज बिलो। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? जो सेलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, नॉर्मल व्यू हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। इसमें नंबर ऑफ सेल और कॉलम, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं इसके अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्ट किया हुआ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारा नॉर्मल व्यू पेज का, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स और कॉलम अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि इस पिक में आपको दिखाया हुआ भी है, इसमें यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, पेज ब्रेक। उसके बाद है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में क्या होता है? डिवाइड योर स्प्रेडशीट इनटू पेजेस, पेजेस के अंदर डिवाइड करी जाती है। ये हमारा जो पेज लेआउट है, इसमें हमारी स्प्रेडशीट को पेजेस के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ होता है। उसके बाद है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू लेट यू सी एन इंटरव्यू ऑफ योर स्प्रेडशीट, आप अपनी देखते हो कि ओवरव्यू ऑफ योर स्प्रेडशीट विच इज़ हेल्पफुल व्हेन यू आर एडिंग पेज ब्रेक। आउट में क्या होता है? पेज लेआउट व्यू में डिवाइड करी जाती है स्प्रेडशीट को पेजेस के अंदर। उसके बाद है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में क्या होता है? लेट यू सी एन ओवरव्यू ऑफ योर स्प्रेडशीट विच हेल्पफुल व्हेन यू आर एडिंग पेज ब्रेक। पेज ब्रेक व्यू ओवरव्यू होता है आपकी स्प्रेडशीट का, और जो कि हेल्पफुल होता है ऐड करने में पेज ब्रेक को, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है पेज ब्रेक। अब है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल क्या होता है? क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज टू जूम कंट्रोल, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं स्लाइडर को जूम कंट्रोल पे। द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द स्लाइडर बार रिफ्लेक्ट जूम परसेंटेज, जो नंबर होते हैं लेफ्ट ऑफ द स्लाइडर बार वो रिफ्लेक्ट करते हैं जूम परसेंटेज, जैसे कि इसमें दिखा रखा है ये नंबर, ये 100 है, अगर हम माइनस की तरफ करेंगे तो जूम
इन होगा और जो हम प्लस की तरफ करेंगे तो जूमिंग होगी, हमारी जूम आउट होगी। मतलब हम इमेज को छोटा करना चाह रहे हैं तो माइनस की तरफ क्लिक करेंगे, माइनस की तरफ करते चले जाएंगे, और अगर हम इमेज को बड़ा करके या किसी भी चीज़ को टेक्स्ट को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो प्लस पर करेंगे। अब इसके बाद है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? बैक स्टेज व्यू गिव यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग ए फाइल, प्रिंटिंग और शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। बैक स्टेज व्यू बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए या शेयर करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट। इट इज़ सिमिलर टू ऑफिस बटन। ये सिमिलर किसके जैसा होता है? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के जैसा ही हमारा बैक स्टेज व्यू होता है। उस फ्रॉम एक्सेल 2007 और फाइल मेन्यू फ्रॉम अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेल। ऑफिस बटन मेन्यू की तरह सिमिलर होता है एक्सेल 2007 में, या फिर फाइल मेन्यू अर्लियर वर्जन जो है आपका एक्सेल का। हाउएवर इंस्टेड ऑफ जस्ट ए मेन्यू इट इज़ फुल पेज व्यू। ये फुल पेज व्यू होता है विच मेक इट ईजियर टू वर्क विद, जो ईजी बनाता है आपका वर्क करना। उसके बाद है टू गेट टू बैक स्टेज व्यू। आप बैक स्टेज व्यू के लिए कैसे करोगे? ऑन द रिबन क्लिक द फाइल टैब। फर्स्ट आप रिबन पे जाके क्लिक करोगे फाइल टैब पर। चूज योर डिज़ायर ऑप्शन। आप अपना डिज़ायर ऑप्शन चूज करोगे जिस भी ऑप्शन की आपको रिक्वायरमेंट है, और रिटर्न टू योर वर्कबुक, और आप रिटर्न हो जाओगे अपनी वर्कबुक पर बाय क्लिकिंग ऑन एनी टैब ऑन द रिबन। किसी भी टैब पर क्लिक करके रिबन के ऊपर। फर्स्ट आप फाइल पर जाओगे, फाइल पे जाने के बाद आप चूज करोगे डिज़ायर ऑप्शन और रिटर्न हो जाओगे अपनी वर्कबुक पर क्लिक कर कर किसी भी टैब पे। जैसे हम यहाँ पे फाइल पे गए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हम इस पर क्लिक करा तो हम फिर रिटर्न भी हो जाएंगे। नाउ अब है बैक स्टेज इंटरफेस। बैक स्टेज इंटरफेस में सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज। सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज। हम सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फाइल को, सेव एज कर सकते हैं, उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, और क्लोज कर सकते हैं। फैमिलियर टास्क सच एज सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज आर नाउ फाउंड इन बैक स्टेज व्यू। ये फैमिलियर टास्क हैं, ये सारे के सारे हमारे बैक स्टेज व्यू में फाउंड करे जाते हैं। बैक स्टेज व्यू के अंदर हमारे ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब है इन्फो। इन्फो क्या होता है? इन्फो होता है इन्फो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट वर्कबुक। इन्फो कंटेन करके रखती है इंफॉर्मेशन अबाउट करंट वर्कबुक। यू कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट एंड एडिट इट। आप एडिट भी कर सकते हो परमिशंस। आप इंफॉर्मेशन में एडिट भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो जो भी आपकी करंट वर्कबुक की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है रिसेंट। फॉर कन्वीनियंस करंट वर्कबुक विल अपीयर हियर। फॉर कन्वीनियंस के लिए आपकी रिसेंट वर्कबुक अपीयर होती है यहाँ पे। रिसेंट के बाद है न्यू। फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कशीट। आप यहाँ से नई ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। और यू कैन चूज़ फ्रॉम ए लार्ज, और आप चूज़ कर सकते हैं लार्ज सेक्शन ऑफ टेम्पलेट। न्यू से आप नई और ब्लैंक वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं, और चूज़ कर सकते हैं लार्ज सेक्शन ऑफ टेम्पलेट। उसके बाद है प्रिंट। फ्रॉम द प्रिंट पेन से यू कैन चेंज द प्रिंट सेटिंग। आप प्रिंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एंड प्रिंट योर वर्कबुक। आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी वर्कबुक को। यू कैन ऑल्सो सी प्रीव्यू ऑफ योर वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फिर है सेव एंड सेंड। सेव करना है और सेंड करना है। सेव एंड सेंड इट इज़ ईजी टू ईमेल। सेव करना और सेंड करना ईजी है ईमेल पर। योर वर्कबुक पोस्ट इट ऑन द वेब। पोस्ट कर सकते हो आप वेब पर। और चेंज द फाइल फॉर्मेट। आप चेंज भी कर सकते हो फाइल फॉर्मेट को। उसके बाद है हेल्प। हेल्प में फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प और चेक फॉर अपडेट। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प और चेक कर सकते हैं अपडेट्स। फिर आपका ऑप्शंस में हियर यू कैन चेंज वेरियस एक्सेल्स ऑप्शन। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बहुत सारे वेरियस एक्सेल ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंट्रोल द स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ऑप्शंस में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर कर सकते हैं, सेटिंग चेक कर सकते हैं, ऑटो रिकवर सेटिंग। आप ऑटो रिकवर सेटिंग भी कर सकते हैं, और लैंग्वेज
पर प्रीफ्रेंस, आप लैंग्वेज प्रीफ्रेंस भी कर सकते हैं। फिर है क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक, आप क्रिएट कर सकते हैं और ओपनिंग कर सकते हैं वर्कबुक की। एक्सेल फाइल आर कॉल्ड वर्कबुक, एक्सेल की फाइल को ही वर्कबुक बोलते हैं। ईच वर्कबुक होल्ड वन और मोर वर्कशीट, हर एक वर्कबुक होल्ड करके रखती है एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट, ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, जिसे हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, आप क्रिएट कर रहे हो नई ब्लैंक वर्कबुक, क्लिक द फाइल टैब, आप क्लिक करेंगे फाइल टैब पर। दिस टेक यू ए बैक स्टेज व्यू, ये देगा आपको बैक स्टेज व्यू। सेकंड है सेलेक्ट न्यू, सेकंड ऑप्शन है आपका सेलेक्ट न्यू करोगे आप, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक अंडर अवेलेबल टेम्पलेट, आप सेलेक्ट करोगे ब्लैंक वर्कबुक पर अंडर अवेलेबल टेम्पलेट, जो आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल हैं उसके अंदर। इट विल बी हाईलाइट बाय डिफ़ॉल्ट, और ये हाईलाइट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। फोर्थ स्टेप है क्लिक क्रिएट, क्लिक क्रिएट करोगे ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक अपीयर इन एक्सेल विंडो, नई ब्लैंक वर्कबुक अपीयर होगी एक्सेल विंडो में। जैसे कि सबसे पास हमने सिलेक्ट करा न्यू पर, न्यू सिलेक्ट फाइल टैब में गए, फाइल टैब के बाद हम न्यू पर आए, न्यू के बाद हमने ब्लैंक वर्कबुक करा, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करा। फिर है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, ओपन करनी है हमें एग्जिस्टिंग वर्कबुक, तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन करेंगे, क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। दिस टेक यू ए बैकस्टेज व्यू, ये देगा आपको एक बैकस्टेज व्यू। सेलेक्ट ओपन, आप सेलेक्ट करोगे ओपन पर, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट योर डिज़ायर वर्कबुक, आप सेलेक्ट करेंगे आपकी डिज़ायर वर्कबुक, देन क्लिक ओपन, फिर आप क्लिक कर दोगे ओपन पर। थैंक यू।